नशीन पुत्र, बेबी। जी माँ जी। नशीन पुत्र, ये मुझे बता मेरी उम्र कितनी हुई? माँ जी आप मुझसे तो बड़ी हैं, आपको पता होगा ना। तू अंदाजन तो बता। आपका NIC देख के बता दूं? ओ पुत्र, मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। माशाल्लाह, अल्लाह करे आप 1000 साल जिए। पुत्र तू मुझे दुआ दे रही है, ये बदुआ दे रही है? नहीं माँ जी, मैं आपको दुआ दे रही हूँ। अच्छा तू ये बता कि मैं नानी कब बन रही हूँ? माँ जी, ये आप आज कैसी बातें कर रही हैं? मैं चाहती हूँ कि इस घर में ना मेरे नवासे नवासियाँ, मैं उनको खिलाऊं, उनसे तोतली जुबान में बात करूं। माँ जी आप मुझसे तोतली जबान में बात कर लें। मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। माँ जी अगर आप 65 साल की हो गई हैं तो जरूरी है कि आपका नवासा भी हो? हाँ। नहीं माँ जी, आई एम सॉरी बट ये अभी पॉसिबल नहीं है। फिर वो तेरा क्या, चली जाए यहाँ से और असफर को भेज मेरे पास। अच्छा भेजती हूँ। बेबी डार्लिंग, तुम्हें सुबह सुबह माँ जी ने नीचे क्यों बुलाया था? जलील करने के लिए। जलील करने के लिए? असफू, माँ जी 65 की हो गई हैं। 65 की हो गई तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो जब चाहे हमें जलील कर सकती है? यार वो नवासी की बात कर रही थी, क्या बातें बोल रही थी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ओह, माँ जी मेरे ख्याल से सटिया गई हैं। इस उम्र में औरतें सटिया जाती हैं। सुनो, कहीं नसीहत वसीयत की बात तो नहीं कर रही थी? हाँ कर रही थी, तुम जाके खुद ही सुन लो, मेरी समझ से तो बाहर है उनकी बातें। डार्लिंग, जायदाद और विरासत की बातें औरतों की समझ में कहाँ आती हैं? ये तो खालिस मर्दाना बात है। अच्छा हाँ डार्लिंग, माँ जी को अपनी सही उम्र का अंदाजा हो गया है और वो बेचारी मरने से पहले। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है कि वो एक समझदार बुजुर्ग हैं। वो इंसाफ के साथ अपनी जायदाद चारों में तकसीम करना चाहती हैं ताकि उनके मरने के बाद बच्चों में तनाजा ना हो। असफू ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बक कहाँ रहा हूँ डार्लिंग, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अच्छा। हाँ डार्लिंग, मुझे पक्का यकीन है माँ जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। अरे हाँ असफू, मुझे याद आया कि माँ जी तुम्हें याद कर रही थी। मुझे याद करी थी? वेरी गुड, मैं अभी जाता हूँ उनके पास। लव यू डार्लिंग। लव यू टू बेबी। आपने मुझे याद किया? मेरी उम्र 65 साल की हो गई है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ना आज चीज सेट हो जाए। फिक्र ही न करें माँ जी, आज ही मैं सारे काम निपटा दूंगा। मैं एक ऐसे लॉयर को जानता हूँ जो जायदाद के काम का माहिर है। पहले मेरी सारी बात तो सुन ले। अरे माँ जी, अब सुनने का नहीं, अब तो अमल करने का वक्त है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपने पूरा इंसाफ किया होगा और वैसे भी मैं जानता हूँ कि आपने प्लॉट मेरे ही नाम किया होगा। आपका फैसला सर आंखों पर। अच्छा ये बता, मैं 65 साल की हो गई हूँ, मुझे क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो आपको ऊपर होना चाहिए था। क्या तूने? अब जी कुछ नहीं। ये बता, मैं नानी कब बन रही हूँ? क्या? हाँ। माँ जी वैसे उसूलन तो पहले आपको दादी बनना चाहिए। तो मैं दादी क्यों नहीं बन रही? अब माँ जी ये सवाल तो आपको भाईजान से पूछना चाहिए, मुझसे क्या पूछ रही हैं? क्यों? मैं तेरी बहन से क्यों ना पूछूं? वैसे माँ जी, अगर आप सारी जायदाद बेबी के नाम लिख दें तो मैं आपको नानी बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। तेरा हराम फराडिया। अशरफ, अशरफ आया माँ जी। असफादर, माँ जी ने मुझे बुलाया? बहुत गुस्से में अंदर गई हैं। तुमने कोई उल्टी सीधी बात कर दी होगी ना, इसलिए। मैंने तो सीधी सीधी जायदाद की बात की थी। माँ जी ने मुझे जायदाद की बात करने के लिए बुलाया। मैं होने गया था, होने आया। नाम के साथ शिकारा। माँ जी ये मैं आ गया माँ जी और ड्यूटी पे लग गया। मुझे डेट चाहिए। माँ जी आप अदालत में खड़ी हैं जो डेट मांग रही हैं। ना पुत्र, तू मुझे ये बता मेरी कितनी उम्र होएगी? माँ जी हो तो खैर आप 65 की गई हैं, पर अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए 75 साल की लगती हैं अब। फिर वो तेरा, मैं 65 साल की हूँ। माँ जी आज आपका बर्थडे है। मुझे ये बता, दादी कब बन रही हूँ? माँ जी ये तो सब अल्लाह के काम है, इसमें इंसान की मर्जी कब चलती है मैंने है? कोई तू इसलिए देर तो नहीं कर रहा बच्चे में कि तेरे पास नौकरी नहीं है, तू कमाता नहीं है? अल्लाह आपको जिंदगी दे माँ जी, ये भी सच है। पुत्र मैं तेरी दूसरी शादी कराने वाली। माँ जी बच्चे वाली औरत से? और मुझे इस घर में हंसने खेलने की आवाजें चाहिए। माँ जी मैं हर वक्त हंसता खेलता रहता हूँ। तो मुझे बच्चे के हंसने की खेलने की आवाज चाहिए। माँ जी मैं आज ही ना टेप रिकॉर्डर लाता हूँ, उसमें मैं बच्चों की हंसने खेलने की आवाजें भर दूंगा, आप बैठ के सुनती रहा करें। मैंने फैसला कर लिया है पुत्र। माँ जी आपने जायदाद तकसीम करने का फैसला कर लिया? वही ये बड़ा अच्छा किया आपने। मैंने तेरी दूसरी शादी कराने का फैसला कर लिया है। माँ जी अगर आप मेरी शादी कराएंगी ना तो अजफर भी दूसरी शादी कर लेगा।
सट्टे में ऐसा ही होता है माँ जी। सट्टा? हाँ वो जज्बाती हो गए ना, वट्टा लगाना भूल गया मैं। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया, तेरी दूसरी शादी होकर रहेगी। माँ जी लड़की ना शगुफ्ता से ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट होनी चाहिए। दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा माँ जी, मैं हुणे गया ते उधर ही रहा। शगुफ्ता बेगम, कोई कुछ कर सकती हो तो फौरन कर लो। माँ जी ने ना फुल एंड फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। कौन सा अल्टीमेटम? माँ जी ने ना साफ साफ लफ्जों में कह दिया क्या? उनको ना इस घर में हंसने खेलने की आवाजें चाहिए। तो फिर तो आप खेल कूद के थक जाएंगे। ओहो, ये तो तुम समझती नहीं हो। माँ जी चाहती हैं कि वो दादी बने। सारा दिन तो इस घर में उनकी दादागिरी चलती है, अब वो चाहती है उनकी दादीगिरी भी चले। माँ जी का बड़ा दिल चाहता है कि इस घर में एक बच्चा हो, इसीलिए ना वो दूसरी शादी कर रही हैं। छी 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 छी, माँ जी इस उम्र में शादी करेंगी और वो भी बच्चे के लिए? ये कयामत की निशानियां हैं। हाय शगुफ्ता, तुम कितनी भोली हो, समझती नहीं हो। वो ना मेरी दूसरी शादी करवा रही हैं। आपकी दूसरी शादी? हम तो आपको इजाजत नहीं देंगे। वो तुमसे इजाजत थोड़ी लेंगी, वो तो कर देंगी। ये कभी नहीं हो सकता। शगुफ्ता बेगम, ये तो खैर होने वाला है। माँ जी हम पे इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती। माँ जी ना कुछ भी कर सकती हैं। हम अभी जाएंगे और माँ जी से 2 टोक बात करके आएंगे। माँ जी आप एक औरत हो के दूसरी औरत पे इतना जुल्म कैसे ढा सकती हैं? ना मैं कौन सा जुल्म कर रही हूँ तुझ पे? अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, और तू अपनी मर्जी की मालिक है। माँ जी आप क्या अशरफ की दूसरी शादी नहीं करा रही? हाँ करवा रही हूँ, तो फिर? माँ जी ये सरासर नाइंसाफी है। आप भूल गई कि आप भी एक औरत है। मैं एक औरत के साथ साथ एक स्मार्ट और जवान लड़के की माँ भी हूँ। माँ जी हम आपके खिलाफ हुकूक निस्वा अदालत में मुकदमा दर्ज कराएंगे। दादी बनने का मेरा हक है और ये हक मैं छीन कर लूंगी। आप क्यों नहीं समझती माँ जी कि ये देर रब की तरफ से हो रही है? जो भी है, मैंने और कोई बात नहीं करनी, बस मेरा फैसला पत्थर पे लकीर है। माँ जी अगर आपने अपना फैसला ना बदला तो हम मर जाएंगे। और जो मर्जी है करो, मैं तो उसकी शादी जरूर करवाऊंगी। वाकई रो रही हैं? अरे हम प्यास की वजह से थोड़ी रो रहे, हम तो अपनी किस्मत को रो रहे हैं। क्या हुआ आपकी किस्मत को? असफर तुझे पता है अशरफ दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। बात सुन, अगर अशरफ ने दूसरी शादी की तो तू भी करेगा ना? दूसरी क्या, मैं तो तीसरी चौथी शादी भी कर लूंगा बाजी, बस पार्टी टाइट होनी चाहिए। तू करेगा ना दूसरी शादी? ऑफ कोर्स बाजी, मैं रोजाना बेइज्जत होता हूँ, कभी भाईजान से, कभी माँ जी से, कभी बेबी से। रोजाना मेरी बेइज्जती की हैट्रिक होती है। तू है ही इसी काबिल, मर्द जो हुआ। बाजी इस दफा पार्टी थोड़ी टाइट ढूंढिएगा ताकि मैं जरा सुकून से रह सकूं। दफा हो जाए यहाँ से बेगैरत घटिया इंसान। बाजी आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है, आपके लिए का देहड़ उम्र आदमी मैं यूं ढूंढ लूंगा। शर्म तो नहीं आती तुझे? अरे हम अशरफ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अशरफ 2 तो क्या 3-4 शादियां भी कर लें तो भी हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, यही रहेंगे इसी घर में। सरताज आज आपका क्या खाने का दिल चाह रहा है? आप बोलिए, हम वही पकाएंगे। अशरफ पुत्र, तुम्हें शादी के दूसरे दिन ही ना दूसरी शादी का ऐलान कर देना चाहिए था, ताकि शगुफ्ता तुम्हारी खिदमत तो करती रहती। आपने बताया नहीं। हाय शगुफ्ता बेगम है, सवाल जवाब का टाइम ना अब गुजर गया। अशरफ आज से हम आपकी हर फरमाइश पूरी करेंगे। हम आपको इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि आप कानी आंख से भी कभी किसी को नहीं देखेंगे। हाय शगुफ्ता बेगम, तुमने पहले ही ना मुझे इतना प्यार दे दे के सुस्त कर दिया है, अब क्या माजूर करोगी? अल्लाह ना करे माजूर हो आपके दुश्मन। भाई इस घर में मेरा दुश्मन नंबर 1 है अजफर। बहुत ही घटिया मजाक करते हैं आप। सुने, क्या आप हमें हमारी पुरानी गलतियों की माफी नहीं दे सकते? ओए हो तेरा भला हो जाए, हेलीकॉप्टर ही गिर गया। लो बे शगुफ्ता बेगम, तुम भी क्या याद करोगी, जहाँ मैंने तुम्हें माफ किया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अशरफ। अगर दूसरी शादी करने में ही आपकी खुशी है तो बस फिर हमारी खुशी भी आपकी खुशी में है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। शगुफ्ता बेगम, मोहब्बत तो तुमसे मैं भी बात करता हूँ,
लेकिन अब ना मैं अपनी दूसरी बीवी से ना इससे भी ज्यादा मोहब्बत करूंगा। क्या? हाँ। ये कौन है? एक मिनट मैं देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं दो दिलों को, दो खानदानों को, दो घरों को आपस में मिलाने वाली हूँ। भाई दो घरों को मिलाने के लिए तो आपको दीवार तोड़नी पड़ेगी। मैं रिश्ता कराने वाली हूँ। दुर्दाना आपा है, मेरी फोन पर बात हुई थी। इस घर में कोई लड़का रहता है, उसे देखने आई हूँ। शुक्रिया। आपको मेरा नाम किसने बताया? आपके लड़के के बाप तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चले, लड़के को मामू चाचा होंगे, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? आए, मैं आपको माँ जी से मिलवाता हूँ। मुझे माँ जी से नहीं, दुर्दाना आपा से मिलना है। वही वही ना, आप आए तो आजे आजे आइए आइए आइए। माँ जी माँ जी माँ जी आए आजे 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 आजे। माँ जी ये ना वो है शुक्रिया आपा। बैठो पुत्र, बैठो 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 बैठो। शुक्रिया। अच्छा पुत्र, ये बताओ कि तुम ठंडा पियोगी या गरम? मैं ठंडा भी लूंगी और गर्म भी, दोनों चीजें पी लूंगी। एक गिलास ठंडा पानी का लेकर आ, और हाँ शिगुफ्ता से कहना कि एक कप जबरदस्त किस्म की चाय की बना के। और उस पे अच्छी सी मलाई मार के। एक मार के? नहीं नहीं, मलाई मार के। मैं अभी आया मलाई मार के। चाय, पानी, केक, पेस्ट्री, समोसे, बिस्किट तो चलते रहेंगे। लड़के को दिखाएं ताकि मेरी कार्रवाई शुरू हो जाए। मिलवाती हूँ पुत्र, मिलवाती हूँ। अरे सरताज, आपने हमसे कहा होता, हम ले जाते माँ जी के लिए पानी। नहीं नहीं, ये पानी ना मैं शुक्रिया आपा के लिए ले जा रहा हूँ। शुक्रिया आपा कौन? रिश्ते कराने वाली और कौन? हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तुम इस बात को छोड़ो, तुम ऐसा करो कि तुम शुक्रिया आपा के लिए ना चाय बनाओ। नहीं, सादा चाय नहीं, पुरतकल्लुफ चाय बनाओ, ज्यादा दूध डाल के, दूध पत्ती। अशरफ, हम आपको वाकई अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर तो खैर मैंने जाना है, ये मैं बता दूं। अशरफ, हम आपको बता रहे हैं, अगर आप अंदर गए तो हम खुदकुशी कर लेंगे, सचमुच। तुम वाकई खुदकुशी कर लोगी? जी। शुगुफ्ता, अलविदा अलविदा शुगुफ्ता, अलविदा। शुक्रिया आपा। पानी। माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी, चाय नहीं, दूध पत्ती बन रही है। ये है लड़का। ये लड़का है, ये तो अच्छा खासा आदमी है। इसी की तो दूसरी शादी करवानी है। क्यों? इसकी दरअसल औलाद नहीं है ना। आपा एक बात बताऊं, पूरा नहीं मानना भाई, आप में और लड़के में 2-4 साल का ही फर्क है सिर्फ। दरअसल छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी ना, 14 साल की उम्र थी मेरी, और अगले साल ये हो गया। ये आपका सगा बेटा है? हाँ, बकल्लम खुद मेरा अपना पुत्र है ये। आपा, पहले जमाने में लड़कियों के साथ बड़ी ज्यादती हुआ करती थी। मेरी शादी भी कुछ छोटी ही उम्र में हो गई थी। खैर बताइए, लड़का करता क्या है? अब पुत्र ये तू खुद बता अपनी जुबान से। मैं ना घर के सारे काम कर लेता हूँ, झाड़ू, पोंछा, सफाइयाँ, कपड़े धोना, और रोटी ना रोटी, वो तो मैं बिल्कुल गोल चपाती बनाता हूँ। नौकरी नहीं करते क्या? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है जी हमारे पास। और ये जो बाहर सोफा पड़ा ना, ये बट मामू ने दिया है। अशरफ, हम ना आज तक इसकी किस्तें उतार रहे हैं। लड़का कुछ नहीं करता। मेरी फीस डबल होगी। मैं दे दूंगी। 10,000 होगी। हाँ, मैं 11,000 दे दूंगी बस। बस आपा, हमें ऐसे ही लड़का चाहिए था। तो मैं बात पक्की समझू ना। नहीं नहीं, पहले मैं घर वालों के साथ टाइम गुजारूंगी, और हाँ, लड़के की पहली बीवी से भी मिलूंगी। क्यों? आप चाहती हैं कि मेरी दूसरी शादी ना हो? मैं इसकी पहली बीवी के चाल चलन देखूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि सौतन को जहर दे के मारने वाली औरत हो। नहीं नहीं, कुछ भी हो, शिगुफ्ता ऐसी औरत नहीं है। आपा, मुझे इसकी बीवी की रजामंदी चाहिए, कानूनी मसला है। अरे रजामंदी को गोली मारो। आपा, 2 दिन मैं लड़की के यहाँ रहकर आई हूँ, एक दिन मैं यहाँ रुकूंगी सुबह से शाम तक, ताकि अच्छी तरह छान पटक कर लूँ। ठीक है ठीक है। माँ जी, आप दोनों यहाँ बैठ के बातचीत करें, मैं अभी आया माँ जी, अभी। अरे ये क्या, तुम अभी तक जिंदा हो शिगुफ्ता बेगम? हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं अशरफ। इधर आपका दूसरा निकाह होगा, उधर हमारी रूह की रुखसती होगी। शिगुफ्ता बेगम, शुक्रिया आपा तुमसे मिलने आ रही हैं। लड़के,
हाय सदके जाऊं शुक्रिया आपा, एक दफा और कहो ना लड़के। तू इधर क्या जनाने में कर रहा है? चल जाओ उधर। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो अपना नाम क्या बताया था मुझे? हमने तो आपको भी अपना नाम बताया ही नहीं। तो फिर बता दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? शगुफ्ता। नाम तो तेरा अच्छा है, शक्ल सूरत की भी अच्छी है, फिर तेरा मियाँ दूसरी शादी करना क्यों चाहता है? ये सवाल तो आपको अशरफ से ही करना चाहिए। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। हमने अपने आप से कोई बात ना करने का वादा कर रखा है। अच्छा ये बता कि तुझे शोहर की दूसरी शादी करने पे कोई एतराज तो नहीं है? है। क्या? हम आपको क्यों बताएं? अच्छा ये बताओ कि अशरफ कुछ पीता पिलाता तो नहीं है? जी पीते हैं ना, दिमाग पी जाते हैं सारा हमारा। लड़का जुआ तो नहीं खेलता? जी नहीं, और खबरदार जो उसे लड़का कहा तो उम्र जानती है उसकी। इसका मतलब है कि लड़के में कोई ऐब नहीं है। अरे बहुत सारे ऐब हैं, कोई एक हो तो हम बताएं आपको। देख तू एक औरत है और औरत की मदद कर सकती है। उन्हें नाच गाना देखने का इस कदर शौक है, घर में कोई 50-100 सीढ़ियां तो रखी होंगी नरगिस के डांस की, हमें देख के शर्म आती है। लड़की को भी डांस देखने और डांस करने का बहुत शौक है। मुन्नी बदनाम हुई पर तो ऐसा नाचती है कि मुन्नी भी शर्मा जाए। जी तेरी मेहरबानी कि तूने मेरी मदद की। अब मैं ये रिश्ता पक्का करने जा रही हूँ। जरा लड़की वालों को फोन करके मुबारकबाद कह दूँ। शुक्रिया आपा। हाँ। वैसे तो भाईजान में कोई ऐब नहीं है, लेकिन बेचारे दिमागी तौर पे थोड़े बीमार हैं। मैं समझी नहीं। अरे भाई वो भूल जाते हैं कि उनकी शादी वट्टे सट्टे में हुई है। तो क्या हुआ? अगर वो दूसरी शादी कर सकते हैं तो फिर मैं भी तो दूसरी शादी कर सकता हूँ ना। ये मेरा मसला तो नहीं है। आपको मेरी भी दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। लो, मेरा तो काम ही है शादी करवाना। तो कोई अच्छी लड़की है आपकी नजर में? बेशुमार लड़कियां हैं। कोई ऐसी लड़की बताएं जो बहुत मालदार हो। एक है, उसका नाम है रीमा। रीमा? रीमा की तो शादी हो गई आपा। ये और रीमा है। अच्छा। लड़की का बाप बहुत अमीर आदमी है। एक पैर फ्रांस में होता है और अमेरिका में? दूसरा भी फ्रांस में होता है। आपा लड़की क्या करती है? लड़की का बाप नाश्ता पाकिस्तान में करता है और लंच अमेरिका में? जहाज में। लड़की क्या करती है? लड़की कुछ भी नहीं करती, तलाक याफ्ता है। हाँ तो ठीक है, जहेज में क्या देगी? सब कुछ। लड़की बहुत अमीर है, 2 फैक्ट्रियां हैं उसके नाम, गाड़ी है, बंगला है, प्लॉट है, दुनिया का सामान है। डन। मैं भी उसी दिन शादी करूंगा जिस दिन भाईजान शादी करेंगे। फीस में 10,000 लेती हूँ। दे दूंगा। वो भी एडवांस। एडवांस? अभी बंदोबस्त करता हूँ। इस घर में हो क्या रहा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सबको समझ आ जाएगा, सबका दिमाग बहुत जल्दी सेट होने वाला है। पता नहीं ये माँ जी ने बच्चे की क्या नई टेंशन डाल दी है। तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं? हाँ, वॉलेट में पड़े हैं, निकाल लो। बेबी डार्लिंग, ये जो पैसे मैं तुमसे दे रहा हूँ ना, ये मैं तुम्हें वापस कर दूंगा सूद समेत, लेकिन अपनी दूसरी शादी के बाद। क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? हाँ मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। क्यों? मजबूरी है यार, भाईजान भी तो दूसरी शादी करे, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी दूसरी शादी करूँ। अस्पू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। डार्लिंग मारना है तो अपने भाई को मारो, वो ये नई रिवायत कायम कर रहे हैं। अस्पू, तुम निकलो मेरे कमरे से। ये लीजिए 5,000 रुपए एडवांस। शुक्रिया। बीबी, तुम्हारा शोहर दूसरी शादी करने वाला है, तुम्हारी इजाजत है? है। ठीक है, अब इस घर में 2-2 शादियां होंगी। सुनिए प्लीज, आप जाइए यहाँ से। तुम्हें तो बहुत पहले ही दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने आपसे बोला आप जाइए यहाँ से। आपा, मैंने आपका घर बहुत अच्छी तरह देखा है और मैंने घर के हर फर्द से फर्दन गुफ्तगू की है। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मेरी तरफ से हाँ समझे। मुझे ना आपकी नहीं लड़की की हाँ चाहिए। लड़की वालों को मैंने सारी तफसील बता दी है और लड़की की रजामंदी भी मालूम कर ली है। मुबारक हो अशरफ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत मुबारक हो। देखिए आपा, निकाह सादगी से होना चाहिए। क्यों? लड़के की दूसरी शादी है ना आपा। हाँ। लड़की वाले ना जहेज को लाना समझते हैं, इसलिए वो जहेज नहीं देंगे। माशाल्लाह, मैं भी यही चाहती हूँ, हम सबको मिलके ना जहेज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल माँ जी, आपने ठीक कहा, जहेज एक लानत है, जहेज एक लानत है। बस एक शर्त है लड़की वालों की। अरे मुझे सारी शर्तें मंजूर है। शर्त जरा सख्त है। भाई शर्त जितनी भी सख्त हो मुझे मंजूर है। देखिए आपा, औरत की सिक्योरिटी जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं ना अपनी दूसरी बीवी के लिए
प्राइवेट गार्ड रख लूंगा, प्राइवेट सिक्योरिटी। माँ जी मैंने ठीक कहा ना? तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लड़की की सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। लड़की वाले आपा जी अपनी मर्जी का हक महर रखना चाहते हैं। वो आप जितना मर्जी अखबार रख ले, क्यों पुत्र है? अपना ये नुशीन जो है उसका कितना अखबार रखा था? माँ जी अपनी बेबी का था कोई सिक्का राइजुल वक्त 1 लाख रुपया। होगा आप 1,50,000 रख ले, मेरी बच्ची का तो 1,00,000 रुपया था। पर माँ जी जब मेरा ब्याह होया है शगुफ्ता के साथ तब तो हक महर 11,000 था। वो इससे बहुत ज्यादा था। लड़की वाले हक महर 1 करोड़ रुपया रखना चाहते हैं। क्या? हाँ जी। पुत्र जी आप उठे यहाँ से, फारूक हो, चले जाओ यहाँ से। अच्छा पुत्र तू इन शुक्रिया को ना शुक्रिया के साथ बाहर निकाल के आओ। ये मुझे दे माँ जी। नाना जी ना, मैं खुद जा रही हूँ। शगुफ्ता मेरा पुत्र, मेरा सोना बच्चा, मेरा पुत्र है। शगुफ्ता मैं ना पहले ही कह रहा था मैंने नहीं दूसरा ब्याह कराना। क्या कहा आपने? अशरफ ओ!